हिरण्यकश्यप सोचता ये ऐसे नहीं मरेगा। एक खंबे को गर्म करवाया और कहा बेटा आओ, तुम कहते हो तुम्हारे विष्णु हर जगह है। प्रहलाद जी ने कहा हाँ, हमारे नारायण हर जगह है, आप में है, मुझ में है, इस धरती के कड़ में है, इस खंबे में है, इस महल में है, इस गद्दी पर है, सब तरफ भगवान है। उन्होंने कहा अच्छा इस खंबे में भी है? बोले हाँ। तो बेटा अपने प्रभु को आज मेरे सामने बुलाओ, गले से लगाओ। अब क्योंकि खंबा बहुत गर्म था, लाल हो चुका था खंबा, और आज प्रहलाद जी ने देखा कि उस गर्म खंबे पर एक छोटी सी चींटी चल रही है। प्रहलाद जी ने सोचा इतना खंबा गर्म है और ये गर्म खंबा इस छोटी सी चींटी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो मैं तो इतना बड़ा हूं, मेरा क्या बिगाड़ेगा। और जैसे ही उस खंबे की तरफ बढ़ने लगे, उसी समय खंबा फट गया और उसमें से भगवान नरसिंह अवतार लेकर के दहाड़ने लगे। भगवान नरसिंह अवतार लेकर के प्रकट हो रहे हैं। क्या हुआ? जाते ही सीधे हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और कहने लगे अच्छा हिरण्यकश्यप, तूने जो जो वचन मांगे थे वो वचन कहे, तूने क्या क्या मांगा था? बोले मैंने मांगा था कि ब्रह्मा जी की एक रचना से ना मरना। नरसिंह भगवान ने क्या, नरसिंह भगवान ने कहा क्या मैं किसी ब्रह्मा की रची हुई रचना तो नहीं? बोले नहीं, आप भगवान ब्रह्मा द्वारा रची गई एक भी रचना में से नहीं हो, आपका तो रूप ही अलग है। दूसरा वरदान क्या मांगा था? कहा था चाहे मनुष्य हो चाहे पशु हो, इनमें से किसी भी ना मरे। क्या मैं पशु नजर आता हूं? बोले नहीं। तो क्या मैं मनुष्य नजर आता हूं? बोले नहीं। ना आप नर हो और ना ही पशु हो, ना ही सिंह हो, आप तो नर और सिंह दोनों बनकर आए हैं। आपका मुख सिंह का है, शरीर नर का है, आपको मनुष्य भी नहीं कह सकते, पशु भी नहीं कह सकते। बोले दूसरा तीसरा वरदान बता, और क्या मांगा था? बोले मैंने मांगा था ना प्राणी से मरूं, ना प्राणी से मरूं, ना अस्त्र से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। भगवान बोलते हैं क्या मेरे हाथों में कहीं अस्त्र शस्त्र तो नजर नहीं आ रहे? बोले अस्त्र शस्त्र नहीं, पर ये लंबे लंबे नाखून आपके नजर आ रहे हैं। बोले अच्छा तू और तूने क्या क्या वरदान मांगा था? न देवता से मरूं, न दैत्य से। क्या किसी देवता में मेरी गिनती तो नहीं, या किसी दैत्य में मेरी गिनती तो नहीं? बोले नहीं, आपकी तो रचना अभी अभी हो गई है, आप न किसी देवता में आते हो, न किसी दैत्य में आते हो। बोले और क्या मांगा था? न भीतर मरूं, न बाहर मरूं। बता कहाँ है? बोले ना भीतर हूँ, न बाहर हूँ, दरवाजे की चौखट में रखा हूँ, और इस चौखट को न बाहर कहते हैं न भीतर कहते हैं, ये तो बीच का हिस्सा है। बोले और क्या मांगा था? दिन में मरूं ना रात में मरूं, बता कौन सा समय है? तो कहा ये संध्या समय है। जो ये समय है ना, जिस समय हम इस कथा सुन रहे हैं, इसी समय भगवान नरसिंह अवतार लेकर के हिरण्यकश्यप को मारने आए थे। बोले दिन में मरूं ना रात में मरूं, बता दिन या रात तो नहीं? बोले दिन रात नहीं, ये तो दोनों पहरों का मिलन हो रहा है। बोले अब तो तुम बचने वाले हैं। और मांगा था 12 महीने में से एक भी महीने में ना मरूं, बता कौन सा महीना है? इसीलिए प्रभु ने लौन का महीना बनाया, अधिक मास बनाया, लौन का महीना बनाया हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, जिससे उसके मांगे हुए वरदान में ये हिस्सा जोड़ा ना जाए। पर होता है, बोले अब तुम नहीं बचोगे, और अपने नाखूनों से उनके वक्षस्थल को, हिरण्यकश्यप के वक्षस्थल को फाड़ दिया। और भगवान नरसिंह अवतार लिए हैं, दहाड़ रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। लक्ष्मी मैया ने कहा हम इनका क्रोध शांत कर लेंगे, मेरे प्रभु हैं, हम शांत कर लेंगे। गई ललकार में लक्ष्मी मैया दूर जाके गिरी, फिर नहीं आई पास में। बोले आज तो मेरे भी बस से बाहर है, ये मेरे मनाने से नहीं मानेंगे।
तभी प्रहलाद जी ने स्तुति की और उनकी गोदी में जाकर के बैठ गए। भगवान नरसिंह उन्हें अपनी जिह्वा से चाट करके वात्सल्य प्रेम करने लगे। अपनी जिह्वा से चाट चाट करके भगवान प्रहलाद प्रेम करने लगे, वात्सल्य लुटाने लगे। तभी से प्रभु का नाम पड़ा है भक्त वत्सल। भक्त वत्सल यानी वात्सल्य कैसे होता है? जीभ से चाट कर, जैसे जानवर अपने बच्चों को चाटते हैं ना, उसी प्रकार से भगवान ने प्रहलाद जी को चाट कर के स्नेह किया। तभी से उनका नाम पड़ गया भक्त वत्सल। और नरसिंह भगवान का क्रोध शांत हो गया। इसी प्रकार से 5 वर्ष के प्रहलाद के लिए भगवान ने नरसिंह अवतार लिया। बोलिए नरसिंह भगवान की जय, प्रहलाद जी महाराज की जय हो। तो इस प्रकार से भगवान ने नरसिंह अवतार लिया।